आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरह की 6 संख्याएं दी हुई हैं जिनको हमें क्या करना है, उनकी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। इस तरह सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, और गुणनखंड का मतलब होता है कि जिस संख्या से कोई संख्या क्या होती है, विभाजित होती है वो संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है वैसा गुणनखंड जिनमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही शामिल हो, तो वो गुणनखंड क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक करके सभी को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला दे रखा है 96, पहला क्या है 96 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तरीका क्या होता है, तो 96 सबसे पहले हम छोटे अभाज्य संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है 2, तो 2 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 48 बार में। ठीक है, फिर 2 से ट्राई करेंगे तो 2 से कितने बार में जा रहा है, ये जा रहा है 24 बार में। फिर 2 से देखते हैं 2 से कितने बार में जा रहा है, तो ये जा रहा है 2 से 12 बार में। फिर 2 से कितने बार में जा रहा है ये, तो फिर 2 से जा रहा है 6 बार में। फिर 2 से जा रहा है 3 बार में, और फिर 2 से जा रहा है ये, और 2 से अब नहीं जाएगा, अभी 3 से ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इसको अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 2 कितने बार आया है, 2 3 4 5, 5 बार आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 96 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में ये स्वरूप हो गया। ठीक है, तो हमसे यही बोला गया था कि इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में 96 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर दे रखा है 84 84। ठीक है, तो दूसरा संख्या है यहाँ पर 84, दूसरा संख्या क्या है, तो ये है 84। तो इसका भी तरीका वही है। 84 में क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे अभाज्य संख्या से भाग देंगे, तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 42 बार में। फिर 2 से ट्राई करेंगे, कितने बार में जाएगा, 21 बार में। उसके बाद अब 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से ट्राई करेंगे, ये जाएगा 7 बार में, और फिर 7 से करेंगे तो ये जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरा संख्या दे रखा है 150, तीसरा में दे रखा है 150, तो ये हो जाएगा हमारा 150 बराबर, इसको भी उसी तरह इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देंगे, तो 2 से कितने बार में कट रहा है, 75 बार में। उसके बाद अब ये 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कितने बार में जा रहा है, 25 बार में। अब 3 से भी नहीं जाएगा तो फिर 5 से ट्राई करेंगे, 5 से कितने बार में 25 कटेगा, 5 बार में, और फिर 5 से 5 जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 150 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, ये हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा संख्या दे रखा है 240, चौथा संख्या क्या है, तो ये है 240 है, 240। तो इसका भी उसी तरह हम निकालेंगे पहले गुणनखंड, सबसे पहले छोटे संख्या से भाग देंगे, छोटे अभाज्य संख्या, तो 2 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 120 बार में। फिर 2 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 60 बार में। फिर 2 से कितने बार में जाएगा,
तो ये 2 से भाग लगेगा इसमें 30 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 15 बार में। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से जा रहा है 5 बार में, और ये फिर 5 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 240 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर पांचवा संख्या दे रखा है 3072, पांचवा में दे रखा है 3072। ठीक है, ये है पांचवा, तो पांचवें नंबर में दे रखा है हमें 3072। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3072, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 बार में जाएगा, और ये 36। ठीक है, 1536 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 2 7 14, 1 बचा और 3, 2 6 के 12, फिर 1 बचा और 6 2 8 16। फिर हम 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में विभाजित होगा, तो ये होगा हमारा 2 3 6, 2 8 16, 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 से फिर भाग देंगे तो ये जाएगा 2 से 9 बार में 18, 1 बचा और 2 2 6 के 12, तो 96 बार में विभाजित हुआ। फिर 2 से ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 24 बार में। फिर 2 से भाग देंगे ये जाएगा 12 बार में। ठीक है, और फिर 2 से भाग देंगे तो फिर ये जाएगा 6 बार में, और फिर 2 से भाग देंगे ये जाएगा 3 बार में, और अब 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो कितना 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार 2 है तो हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 10 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर गुने 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3072 का अभाज्य गुणनखंड। अब छठा संख्या यहाँ पर दे रखा है, तो छठे में दे रखा है 324। ठीक है, तो छठा संख्या है 324, तो 324 में सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देंगे, छोटी अभाज्य संख्या जो कि 2 है, तो 2 से कितने बार में जाएगा ये, तो 2 से जाएगा ये 162 बार में। ठीक है, फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा, तो ये 81 बार में। फिर 3 से जाएगा अब ये, तो 3 दूना 6 और 2 और 1 3 7 21, फिर 3 से भाग देंगे ये जाएगा 9 बार में, 3 9 27, और फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 324 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो ये हो गया 324 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि प्रत्येक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने यहाँ पर सभी को क्या किया, एक एक करके सभी का गुणनखंड निकाला और उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।